ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का वियतनाम से। यस, वी हैव फाइनली मेड इट। हम अभी पहुंच गए हैं हनोई। करीब 1 घंटे पहले हमारी फ्लाइट यहाँ पर लैंड हुई और मुंबई से एक्चुअली जब ये फ्लाइट निकली तो 1 घंटे का डिले था। अपेरेंटली मुंबई में कोई साइक्लोन आया है जिसकी वजह से रात को इतनी हेवी बारिश हो रही थी कि फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए 1 घंटा डिले हुआ। और वो जो भी टाइम था, दे मेड इट अप इन द स्काई। अगले 2-3 दिनों के लिए हम सब मिलके हनोई को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये मेरा वियतनाम में 2nd टाइम है। मैं हनोई और हो ची मिन सिटी पहले भी आ चुका हूँ, पर इस पूरे वियतनाम ट्रिप में हम सेंट्रल वियतनाम को भी अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। हनोई में देखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। ओल्ड क्वार्टर है, यहाँ पर थोड़े से हिस्टोरिक लोकेशंस है, यहाँ का नाइट मार्केट और शॉपिंग बहुत फेमस है। आपको एक फैसिनेटिंग चीज बताता हूँ, यहाँ का जो एयरपोर्ट है ना, वो पुणे एयरपोर्ट को लिटरली कॉम्पिटिशन देता है, उतना छोटा है। मुझे कभी लगा नहीं था कि पुणे एयरपोर्ट जितना छोटा एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर हम प्लेन से बाहर निकले, अपनी बैग उठाई एंड वी वर आउट। पर अभी सुबह के 7 बज गए हैं। फ्लाइट में हमें सिर्फ 2-3 घंटों की नींद मिली, इसीलिए हम सबसे पहले चेक इन करेंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और फिर मैं आपको एक अच्छी रूम टूर दूंगा। ओके यार, अभी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। मैं 3 घंटे के लिए सोया। जब हम इस होटल में पहुंचे थे तब 7:30-8 बज चुके थे और हमारी जो रूम है उसका चेक इन टाइम 11 बजे था। इसीलिए मैंने उनको पूछा कि अगर रूम रेडी होगी तो क्या आप थोड़े से जल्दी रूम दे सकते हो, बिकॉज हम अभी अभी एक इंटरनेशनल फ्लाइट करके आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना है बिफोर वी गो एंड एक्सप्लोर द सिटी। पर उन्होंने कहा कि अर्ली चेक इन के थोड़े से अलग चार्जेस रहते हैं। फिर मैंने पूछा कि कितने हैं और वो थोड़ी सी अमाउंट थी, इसीलिए आई थॉट कि एक वाइजर डिसीजन ये होगा अगर हम वो अमाउंट देके अर्ली चेक इन करेंगे एंड वी डिड एग्जैक्टली दैट। और उसकी वजह से हम 3-3.5 घंटे के लिए मस्त सो पाए। हमारा जो होटल है उसके टेरेस से जो व्यू दिखता है वो कुछ इस प्रकार का है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स वियतनाम में ऐसे ही कंडीशंस होते हैं। इवन लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तब ऑलमोस्ट हर दिन क्लाउडी ही था, इसीलिए नथिंग टू डिफरेंट। थोड़ा सा लाइट ड्रिजल हो रहा है। जाके सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। अंधेरा अंधेरा। अभी एजेंडा पे सबसे पहली चीज़ है, हमें हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स में एक अच्छी खासी लंच की प्लेस ढूंढनी है। मुझे सामने एक फो का रेस्टोरेंट दिख रहा है। फो एक बहुत ही आइकॉनिक वियतनामीज रामेन नूडल डिश है जो मैंने लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे खाई थी, पर आई फील लाइक एयरपोर्ट से आपको फुल ऑथेंटिक फ्लेवर नहीं मिलता। ये जो रोड साइड शॉप्स रहते हैं ये आपको एक्चुअल क्विजीन एक्सपीरियंस करने को सिखाते हैं। सो माइट गो देयर। सो हमने डिसाइड किया कि हम फो डिनर के लिए खाएंगे। पर यहाँ पर एक और इनकी स्पेशलिटी है जिसे बान मी कहते हैं। लुक समथिंग लाइक दिस। ये एक सबवे सैंडविच की तरह आप सोच सकते हो, पर इसके अंदर मैंने ग्रिल्ड चिकन लिया है। बहुत क्यूकम्बर्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन, लॉट्स ऑफ गुड कार्ब्स, और ये बहुत हैंडी स्नैक है। तो अगर आप कभी वियतनाम आते हो, ये और फो, ये 2 वियतनामीज डिशेस हमेशा ट्राई करना। और यहाँ वियतनाम में अगर आपको शूज़ लेने हैं तो हर 2-3 ब्लॉक्स पे आपको ऐसे शू शॉप्स, क्लोथिंग शॉप्स दिखेंगे, तो पूरा फ़ायदा उठाना। हमेशा कोई ना कोई सेल चल रही होती है। मैंने भी लास्ट टाइम अपने नाइकी के जो स्नीकर्स थे वो हो ची मिन सिटी के नाइकी शोरूम से लिए थे और मुझे 50% ऑफ के लिए मिले थे। लॉट्स ऑफ गुड स्टॉक एज वेल। द रीज़न कि यहाँ पे स्पेशली नाइकी प्रोडक्ट्स इतने सस्ते रेट्स में मिलते हैं इज़ बिकॉज अगर आप किसी भी नाइकी प्रोडक्ट के टैग या शू के लेबल पे देखोगे उस पर हमेशा मेड इन वियतनाम लिखा होगा। इसीलिए आई एम अज्यूमिंग उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बिल्कुल पे नहीं करने पड़ते बिकॉज इट गेट्स मैन्युफैक्चर्ड हियर। सो हनोई में एक बहुत ही आइकॉनिक टूरिस्ट लोकेशन है जिसे ट्रेन स्ट्रीट कहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं वियतनाम आया था तब सब कुछ इतना ज़्यादा पैक था कि मैं उस स्ट्रीट को विजिट नहीं कर पाया। सो मेरे पीछे आपको ये जो ट्रेन ट्रैक्स दिख रहा है वो ऑल द वे फ्रॉम देयर एक ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं जहाँ पर वो ट्रेन ट्रैक्स लिटरली ऐसे रोड पे होते हैं एंड द ट्रेन पासेस एज वेल। और उस स्ट्रीट के आजू बाजू में बहुत सारे अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर एक सिग्नेचर कॉफ़ी मिलती है। सो वी आर गोना गो देयर एंड चेक आउट दैट प्लेस। सो ये है वो आइकॉनिक ट्रेन स्ट्रीट, और वो आपको ट्रेन स्ट्रीट तब तक एंटर नहीं करने देंगे जब तक आप इनसे अग्री नहीं करते कि आप उनके कैफ़े में बैठ के कुछ बियर पियोगे, कॉफ़ी पियोगे। सो बस थोड़ा सा लोकल बिजनेस प्रमोट करने के लिए उन्होंने लिटरली बोर्ड्स लगाया कि इनके बिना आप एंटर ही नहीं कर सकते। सो ये है वियतनाम की फेमस एग कॉफ़ी। ये आई थिंक एक अंडा लेता है, उसे मिक्स करता है और उसके अंदर कॉफ़ी बनाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन, स्मेल्स लाइक एग। कॉफ़ी से ज़्यादा एग का फ्लेवर ज़्यादा है। अगर मैं वापस आऊँगा आई डोंट थिंक आई विल ट्राई दिस।
एग का फ्लेवर काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। 4 on 10। आई अंडरस्टूड। ये जो टॉप लेयर है ये पूरा एग है और ये कैपुचिनो का लेयर है। नॉट बैड, स्टिल 4 on 10। सो पिछले टाइम एयरपोर्ट पे मैंने जो फ़र खाया था वो ऑथेंटिक नहीं था, बिकॉज वो उस टाइप का फ़र था जो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड का है। पर मुझे हमेशा से एक स्ट्रीट फूड प्लेस पे फ़र ट्राई आउट करना है। यहाँ पर इनके पास 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नूडल्स हैं। तो हमने मंगाया है ये एकदम बेसिक राइस नूडल सूप विद चिकन। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड जगह है, थोड़े से टेबल्स है। इट इज़ लिटरली रोड साइड। सो आई फील लाइक इससे ऑथेंटिक फ़र वियतनाम में नहीं मिलने वाला। सुपर एक्साइटेड टू ट्राई। ऑथेंटिक। जिन लोगों को फ़र क्या होता है वो पता नहीं है। बेसिकली नूडल्स, एक लीन मीट और हरी सब्जियाँ, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने पास्ट में रामेन ट्राई किया हुआ है तो आप सोच सकते हो कि ये रामेन का एक थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैंडर वर्जन है। पर इन माई ओपिनियन ना, फ़र का जो ब्रॉथ है वो इवन दो बहुत ब्लैंड है, वो इतने यूनिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया है दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ इट मेक्स इट टेस्टी। सो आज का दिन खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर इस शेकर के अंदर 3 स्कूप्स वे डालने वाला हूँ एंड आई एम जस्ट गोना सिप ऑन इट थ्रू आउट। अगले 1 या 2 घंटे में ये खत्म होगा। मैंने जानबूझ के इस बार स्टैक में से ये मंगाया है। ये एक पाउच है, इसको कैरी करना बैग में काफी आसान हो गया एंड इट मेड एवरीथिंग वेरी कन्वीनियंट। तो 3 स्कूप्स हुए, इससे 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। बाकी नूडल्स जो खाए हैं और वो सबवे खाया उससे आई एम गेसिंग 50 ग्राम्स मिला ही होगा, क्योंकि उसमें काफी चिकन था। तो आज का प्रोटीन गोल सॉर्टेड। सो मुझे पता है कि मुझे रात को हमेशा भूख लगती है, इसीलिए मैंने एक टेक अवे बान मी मंगाया है। छोटा साइज़ ही अवेलेबल था। वैसे मुझे लार्ज खाना था बट दिस वॉज द ओनली ब्रेड दे हैड लेफ्ट, इसीलिए हमने एक इसका मंगाया। अब मैं यहाँ पर एक 7-Eleven टाइप की दुकान में आया हूँ और मैं कंडीशनर के सैशेज ढूंढ रहा हूँ, पर इनके पास सिर्फ बड़े बॉटल्स हैं। सो आई डोंट नो खरीदना चाहिए कि नहीं। ओनली शैम्पू? ओनली शैम्पू। तो अनफॉर्चुनेटली इनके पास कंडीशनर का सैशे किसी भी 7-Eleven टाइप के स्टोर में नहीं था। आज के पूरे दिन का हाईलाइट पता है क्या था? वो जो ट्रेन स्ट्रीट है वहां पे बैठ के मस्त कॉफी पीना। इवन दो वो कॉफी इतनी अच्छी नहीं थी, वहां का जो ओवरऑल वाइब था वो मुझे बहुत पसंद आया। सो अगर आप वियतनाम आते हो, मेक श्योर आप उस स्ट्रीट पे जाते हो और वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो। अभी बज गए हैं सुबह के 6:15। आज हमें 6 बजे उठना था नो मैटर व्हाट, पर वो एक प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हम कल रात को 10 बजे ही सो गए कल सुबह की जो फ्लाइट थी उसकी वजह से। और कल पूरे दिन हमने हनोई बाय फुट एक्सप्लोर किया, तो वो सारे चलने की वजह से कल शाम तक इतने थक गए थे कि बाय 10 o'clock वी वर आउट। आज भी हनोई सिटी के नज़ारे एकदम कल के जैसे ही है। काफी ओवरकास्ट कंडीशंस है। वहां से धीरे से सनराइज हुआ, पर आई डोंट थिंक कैमरे में दिखेगा बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। द रीजन कि आज सुबह हमें इतना जल्दी उठना पड़ा इज बिकॉज सुबह 7 बजे हमारा इस होटल के लॉबी से एक पिकअप है और हम बाय बस हनोई से 2 घंटे दूर एक ऐसे हिस्टोरिक लोकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत अच्छे टेम्पल्स है, बहुत अच्छे विलेजेस है एंड इन जनरल वहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो यार, अगर मुझे इस जगह के वेदर का आइडिया आपको देना होगा ना, मैं आपको ऑन वीडियो सिर्फ नज़ारे दिखा सकता हूँ, पर अगर मुझे हनोई के वेदर को कंपेयर करना होगा, मैं कहूँगा कि वो मुंबई से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस सिटी में हवे का जो स्मेल है, जो एक ह्यूमिड टेक्सचर इस हवे में है, वो मुंबई से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और ओवरकास्ट कंडीशंस, स्लाइटली स्टिकी, ये सब मुझे मुंबई जैसा लगता है। अगर सुबह के 6 बजे मैं अभी पुणे में होता तो वेदर स्लाइटली चिली होता, थोड़ा सा प्लेजेंट होता, हवा चल रही होती। तो अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि हनोई वियतनाम में वेदर कैसा होता है, इट इज समथिंग सिमिलर टू मुंबई। बारिश बहुत हो सकती है, रास्ते पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो ये ऐसी कोई एरिया है जहाँ पर मीटिंग रूम, आई थिंक बिजनेस मीटिंग्स ये सब होते हैं। और यहाँ से अगर एंटर किया तो ये है होटल की लॉबी, लिफ्ट नंबर 1 एंड वी हैव लिफ्ट नंबर 2। अब हम जाएंगे यहाँ से ऊपर। मैं लास्ट टाइम भी सेम होटल में रुका था, इसीलिए थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी है। सो ये है राउंड 1, थोड़ा सा बेकन, थोड़े से सॉसेजेस। ये कुछ नया आइटम है जिसे ग्राटीनी या कुछ कहते हैं, और पहली बार मैंने ब्रेकफास्ट बुफे में सुशी देखा, तो हमने ये भी ट्राई आउट करने के लिए लिया। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पसंद आएगा वो हम राउंड 2 में लेंगे। और यहाँ पर प्लेन एंड सिंपल एक
6 एग वाइट का ऑमलेट। यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 एग वाइट्स इसीलिए ऑर्डर किया है क्योंकि योग्स के थ्रू जो भी कैलोरीज आते हैं और जो भी फैट्स आते हैं वो मुझे दूसरे फूड्स के थ्रू कंप्लीट करना है सिंस हम वेकेशन पे है। इसीलिए आप सबके लिए ये एक बहुत ही बड़ी ट्रैवल टिप है। अगर आपको अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है और कैलोरीज समवॉट इन चेक रखनी है तो हमेशा होटल्स में पूरा ऑमलेट ऑर्डर करने के बजाय एग वाइट ऑमलेट ऑर्डर करो। इससे आपको एग वाइट्स के थ्रू जो भी प्रोटीन है वो मिलता है वाइल सेविंग कैलोरीज, और फिर वो जो बचे हुए कैलोरीज है उनका जो भी कैलोरी बजट है वो आप दूसरे स्लाइटली टेस्टियर फूड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने जानबूझ के एक विंडो साइड सीट लिया जस्ट फॉर द व्यूज, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी हम एक बस के थ्रू हनोई सिटी से अराउंड 100 किलोमीटर दूर आ गए हैं। यहाँ पर एक प्रोविंस है जिसे निन बिन कहते हैं और हम एक ऐसे स्पॉट पे आए हैं जहाँ पर वियतनाम का पुराना एंशिएंट कैपिटल हुआ करता था। यहाँ अगर सामने गया तो एक टेम्पल आता है और ये दूसरे टेम्पल का एंट्रेंस है। यहाँ के जो पुराने एम्परर थे उन्हें वर्शिप करने के लिए वियतनामीज लोगों ने बहुत साल पहले एक टेम्पल बनाया था। सो दिस इज द एंट्रेंस। और क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है, यहाँ पर कुछ कांजी कैरेक्टर्स लिखे हैं। अपेरेंटली ये चाइनीज नहीं है। बहुत साल पहले वियतनामीज जो लैंग्वेज वो भी चाइनीज कैरेक्टर बोरो करके कांजी का इस्तेमाल करते थे, पर करंट जो वियतनाम की लैंग्वेज है उन्होंने रोमन कैरेक्टर्स यानी हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो बोरो किया है। पर थोड़ा सा चाइनीज इन्फ्लुएंस अभी भी है क्योंकि आप ए बी ये सब देखोगे उस पे ऊपर थोड़े से टोन कर्व्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ आपको ए के ऊपर वो स्लैंटिंग लाइन दिख रही होगी, उसे एक टोनल कर्व कहते हैं। वो उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज से बोरो किया बिकॉज द चाइनीज यूज्ड टू रूल हियर बिफोर। आवाज तो नहीं दे रहा, ये सारे क्रिकेट्स है, बहुत सारे हैं। आई डोंट नो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा वाट लगी हुई है और मैंने एक स्पेयर टी शर्ट भी नहीं कैरी किया। चेक दैट आउट, पूरी तरीके से ड्रेंच हुआ हूँ मैं। बहुत अच्छे से बैंड बज रही है। अगर मैं थोड़ा सा सर हिलाऊँ, ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, ये देखो इतना पसीना आया। सो ये जो जगह है ये हनोई से साउथ में लोकेटेड है। प्रॉबेबली यही रीज़न है कि ये हनोई से भी ज़्यादा ह्यूमिड है क्योंकि कल पूरा दिन हमने हनोई में चला पर चलने के बावजूद इतना पसीना नहीं आया था। तो ये है वो बस जो हमें यहाँ तक लेके आई। टेम्पल्स का साइट सीइंग तो हो गया है, अभी हम साइकिलिंग करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप्स के बाइक्स हैं, इनमें से हमें टायर्स और ब्रेक्स ये सब चेक करने हैं एंड वी टेक वन दैट वी लाइक। सो अब हम ऑलमोस्ट अगले आधे घंटे के लिए ऐसे वियतनाम के विलेजेस में साइकिलिंग करने वाले हैं। काफ़ी मस्त है, बहुत पीसफुल है, कम ट्रैफिक है। मेन रोड जो है उसके साइड में ऐसे एक गली थी, वो गली हमने एंटर की। क्वाइट पीसफुल, यहाँ पर लोग भी नहीं है, थोड़े से इंसेक्ट्स के बस आवाज़ आ रहा है। आई डोंट नो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में क्या चीज़ है, पर नो मैटर वॉट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके हमेशा अच्छा ही लगता है। और 2 दिन हो गए हम जिम नहीं गए, तो दिस फील्स वेरी नाइस। यहाँ के व्यूज़ स्पेशली बहुत ही क्रेजी है। हम 2 पॉइंट्स पे रुके थे जहाँ पर दोनों साइड पे वैलीज थे, एक टेम्पल था, पगोड़ा था, सुपर नाइस। और अभी हम ऐसे जंगल के थ्रू साइकिल कर रहे हैं और यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लाइमस्टोन केव्स है जो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे बाय बोट। वहाँ पर आपको एक रिवर दिख रही होगी, सुपर नाइस। और अब इसकी वजह से और भी पसीना आ गया है। तो वहाँ से एग्जिट करके अभी हम मेन रोड के यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब थोड़ा सा आसान भी हो गया है बिकॉज ये रास्ता कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मूथ है। वहाँ बहुत ऊपर नीचे था और काफ़ी जगहों पे पानी भी था, इसीलिए आई हैड टू ग्रिप द हैंडल यूजिंग बोथ हैंड। अब भूख लगनी चालू हुई है। इसके बाद हम डायरेक्टली लंच बुफे की जगह पे रुकेंगे। आई एम होपिंग कि वो यहाँ से पास ही है बिकॉज मुझे मस्त चिकन राइस खाना है। लास्ट टाइम मैंने वही खाया था, पिछली बार जब मैं वियतनाम आया था तब भी हमने एक ऐसी साइकिलिंग ट्रिप की थी, पर वो इस एरिया में नहीं थी, वो एक प्रॉपर विलेज में थी। तो लाइमस्टोन केव्स वो सब देखने के बाद हम एक विलेज में गए थे और वहाँ पर उसी विलेज में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने लंच किया था। उसके बुफे में इतने सारे अलग अलग टाइप्स के मीट्स थे जो मैं ऑनेस्टली ट्रस्ट नहीं करता। बाहर मैं चिकन यूजुअली प्रेफर करता हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पर तो पोर्क, बीफ ये सब नहीं मिलता राइट, इसीलिए पेट को वो सब फूड डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है। एंड वेकेशन पे मैं स्टमक रिलेटेड, डाइजेस्टिव इश्यूज रिलेटेड कभी भी रिस्क नहीं लेता। टनल कमिंग अप, ओह वाओ ब्यूटी, नाइस। ये आई थिंक आज के दिन का हाईलाइट होने वाला है, द बेस्ट पार्ट। हो गया आज का ट्रेनिंग सेशन। यहाँ पर क्रिकेट्स की आवाज़ बहुत आ रहा है, पता है। आई थिंक पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू द क्रिकेट्स इन इंडिया। अगर इतने अच्छे रोड्स इंडिया में होते तो मैं हर रोज़ साइकिलिंग जाता विदाउट फेल। कितना मस्त है यार, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, आपको अपने खुद के थॉट्स के साथ बहुत टाइम मिलता है। डैम,
दैट वेंट डीप, वेरी फिलोसॉफिकल। तो लंच के लिए इनके पास चिकन नहीं था, इसीलिए यहाँ पर मैंने मटन लिया है, वाइट राइस, 2 सुशी के रोल्स और वियतनामीज़ डाइट कोक। 0 शुगर मैंने पढ़ा और फिर एक उठा लिया। बट ये होगा आज का न्यूट्रिशियस लंच। सो अभी हम एक पर्ल फार्म विजिट करने के लिए गए थे, पर अभी हम यहाँ पर इस इंटरनेशनल मरीना टर्मिनल 2 के बाहर खड़े हैं। ये बेसिकली आप शिप्स के लिए एयरपोर्ट इक्विवेलेंट सोच सकते हो। ये है हलोंग बे की बाहर की एरिया। अगर मैं इसे हनोई से कॉन्ट्रास्ट करूँ तो फ़र्क बहुत है, बिकॉज यहाँ पर पीस बहुत ज़्यादा है। ये जो एरिया है वो मुझे एक बहुत ही अर्बन वाइब दे रहा है। और ये जो टर्मिनल है, यहाँ से अभी हम एक छोटे शिप में बैठेंगे और वो शिप हमें हमारे मदर शिप या मेन क्रूज तक लेके जाएगी। ओवरऑल जो भी क्रूज है, मैं अपने फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ। आई एम होपिंग कि वेदर अच्छा रहता है। क्रूज पे बारिश होना ये वाइब के साथ ऐसे मैच नहीं होता। वेदर की बात की तो अभी भी थोड़ा सा ओवरकास्ट ही है। वी आर होपिंग कि शाम तक आकाश थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, बिकॉज क्रूज से जो सनसेट्स होते हैं दैट इज जस्ट स्पेक्टेकुलर। लेट्स गो इनसाइड एंड बोर्ड आवर शिप। सो यहाँ पर ऐसे एक शॉप भी है जहाँ से आप गुडीज खरीद सकते हो, थोड़ी सी स्नैक्स। सो वियतनामीज़ गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसकी वजह से आप हार्बर छोड़ने के बाद कोई भी प्लास्टिक कैरी नहीं कर सकते। तो अगर आप बाय चांस कभी यहाँ पर आते हो तो अपने सारे प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स, कॉफ़ी, वो सब कुछ पहले ख़त्म करना, अदरवाइज़ यू हैव टू वेस्ट ऑल ऑफ इट। अभी हम ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के लिए वी आर ऑन द सी क्रूजिंग और यहाँ पर आई थिंक 8 या 9 क्रूजेज़ है। इनमें से एक क्रूज़ हमारी है, आई डोंट नो विच वन, बट ये जो बोट है ये बेसिकली हमें हार्बर से हमारे मेन क्रूज़ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। सो सुपर एक्साइटेड टू सी। ये सारे क्रूजेस बहुत ही फैंसी लग रहा है। आई होप देयर इज अ जिम। ओके, स्वागत है आप सभी का इस क्रूज़ के रूम टूर में। काफ़ी छोटी सी बट परफेक्ट रूम है। जो छोटे छोटे डिटेल्स है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर इस दीवार पे काफ़ी पुराने पेंटिंग्स है। एक डबल बेड, यहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसमें एक लॉक लगाया हुआ है, पर इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, बिकॉज दिस डोर इजंट ओपनिंग एट ऑल। हमारे बैग्स, यहाँ कोने में एक टेबल है और पर डे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री 2 पानी की बॉटल्स दी है। ये 2 बॉटल्स खत्म होने के बाद अपेरेंटली हमें पानी खुद से ही खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर एक काउच बैठने के लिए। देन वी हैव हमारी सूटकेस। इस कोने में यहाँ पर 2 स्लीपर्स रखे थे जो हम क्रूज पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बाहर एक कबर्ड है जिसके अंदर एक लाइफ जैकेट, तिजोरी, एंड दिस साइड वी हैव सम शेल्व्स, थोड़े से कपड़े रखने के लिए। तो इस बैग के अंदर जो भी है वो सारा सामान हम अगले 2 दिनों के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, जो है द बाथरूम। यहाँ पर ठीक सामने एक मिरर है, यहाँ से नेचुरल सनलाइट आ रहा है, सो लाइटिंग बहुत अच्छा है। मार्बल टाइल्स, एंड नाउ दिस इन माई ओपिनियन इज द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर एक बाथटब है सी फेसिंग, और इसकी वजह से, सिर्फ इस कॉर्नर की वजह से इतना अनरियल और इतना मैजिकल लग रहा है कि ऐसे मोमेंट्स पे मैं हर चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। एंड आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि मैं इस बात में बहुत विश्वास करता हूँ कि आपके पास कौन से भी मोमेंट पे जो है, अगर आप उस मोमेंट पे उस चीज को अप्रिशिएट करना सीखोगे और ग्रेटफुल फील करना सीखोगे, लाइक एक्चुअल ग्रेटिट्यूड, कोई मिरर के सामने एफर्मेशंस वो नहीं, देन आई फील लाइक आपको और मिलता जाएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद माय लाइफ। सो ये कॉर्नर ऑनेस्टली इस पूरे रूम का मेरा फेवरेट पार्ट है। फिर यहाँ पर एक बैल्कनी भी है विच हैज अ वेरी नाइस व्यू टू इट। यहाँ पर बैठने के लिए 2 कुर्सियाँ, एक टेबल, और बाहर देखा तो ये नज़ारा सुपर अमेजिंग। यहाँ बाहर बहुत ह्यूमिड हवा है, काफ़ी स्टिकी, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जैसी हवा होती है एग्जैक्टली वैसे है। अभी वियतनाम में समर चल रहा है, सो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। पर अगर मैं 1 सेकंड के लिए चुप बैठूंगा, कोई आवाज़ नहीं है और पानी को देख के इतना काम, इतना रिलैक्स्ड फील होता है। पर हाँ, ये है हमारी रूम। फर्स्ट टाइम कायाकिंग एक्सपीरियंस, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पहले 10 मिनट में इसके जो मैकेनिक्स थे वो कुछ समझ में नहीं आ रहे थे,
इसीलिए वो सामने हमारी बोट है और हम गलती से गए ऑल द वे वहाँ तक। हमें एक्चुअली ये जो हाउस बोट है यहाँ से एक सर्कल लेना था, बट देन वी फिगर्ड आउट कि अगर हमने सिर्फ राइट साइड का ये किया तो बोट जाएगी लेफ्ट साइड में एंड वाइस वर्सा। तो ये फिगर आउट करने के बाद थोड़ा सा मजा आ रहा है एंड वी एक्चुअली नो वेयर वी आर गोइंग। आई डोंट नो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है हमने जर्नी की शुरुआत वहाँ से की थी और हलोंग बे जो है वो उस डायरेक्शन में है। सो दिस इज द डिस्टेंस दैट वी कवर्ड और आगे हम वहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। तो मैं आपको बोट में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था वो है कि हमें यहाँ से एक्चुअली वहाँ जाके एक यू टर्न लेके वापस आना था, पर इनिशियली हमें पता ही नहीं था, इसीलिए हम लिटरली एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे और तब थोड़ा सा पैनिक हुआ क्योंकि हमें आइडिया नहीं थी कि वापस कैसे जाए, बोट को नेविगेट कैसे करें, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के और ऑब्जर्व करके भी फिगर्ड इट आउट। अभी हम इस क्रूज के सबसे टॉप वाले फ्लोर यानी सन डेक पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। ये जो पूरा लेयर है वो आर्टिफिशियल ग्रास से बनाया है, बहुत सारी कुर्सियां हैं बस बैठने के लिए। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक बार है, तो जिन लोगों को अल्कोहल पीने का शौक है वो यहाँ पर फुल एंजॉय करने वाले हैं। काफ़ी मस्त स्पीकर भी है, वेरी पावरफुल। फिर सन डेक के इस साइड पे यहाँ पर एक स्पा है और यहाँ पर है कैप्टन की केबिन, तो वो शिप अपेरेंटली यहाँ से ऑपरेट करते हैं। मैं बस सनसेट का इंतजार कर रहा हूँ और मैं प्रे कर रहा हूँ कि बादल थोड़े बहुत चले जाए, क्योंकि यार यहाँ पर बताने के लिए सिर्फ एक शाम है एंड आई वांट टू मेक दैट इवनिंग काउंट। With the same. Some with the cucumber and carrot. What noodles then? Cucumber and one piece of the. I'm gonna use our hand. Some herb. Yes, some herb. Oh wow. French fry? Not too much, right? Herbs. Smell it. And so you use the thumb and finger rolling, right? Yes. And dipping in the soya sauce. Soya sauce? Yeah, dipping sauce here. Oh yeah. Okay. Dip this. So this is Just fish. just fish? No way. It's covered with something. इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। कड़ाओ पीसफुल।